सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा छात्रों की शिकायत को ना करे नजरअंदाज। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी नौकरी मामले में एसआईटी का किया गया गठन। लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच के लिए यूपी के गोरखपुर तक टीम कर रही है छापेमारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के बदले लड़कियों को यौन शोषण के मामले में 5 से 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। तिलक सिंह नाम के आदमी को बनाया गया मुख्य आरोपी। मुंबई के वसई इलाके में एक आदमी ने सरेआम अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड की हत्या की है। बीच सड़क पर लोहे के औजार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी से लड़की ने तोड़ लिया था रिश्ता। आरोपी को रिश्ता टूटने के पीछे किसी दूसरे लड़के से संबंध होने का था शक। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा छात्रों की शिकायत को ना करे नजरअंदाज। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपका नीट की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। संजीव झा बोले आम आदमी पार्टी नीट एग्जाम पर लगातार उठा रही है सवाल, लेकिन सरकार कुंभकर्ण नींद सो रही है। नीट मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। परीक्षा के दौरान हुई धांधली के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर हैदराबाद में सड़क पर उतरे छात्र, हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर जेडीएस ने खोला मोर्चा। जेडीएस ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से कर्नाटक के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भी नाराज। हुबली में ऑटो टैक्सी संघ ने बड़े दामों के विरोध में किया प्रदर्शन। बिहार के व्यापारी गोपाल यादुका के चर्चित हत्याकांड में आरजेडी विधायक बीमा भारती के बेटे का नाम आया सामने। पुलिस पूछताछ के लिए बीमा भारती के घर पहुंची। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को दी जानकारी, पत्र भी सौंपा। वायनाड सीट छोड़ने के फैसले पर बोले राहुल गांधी, कहा यह फैसला इतना आसान नहीं था। वायनाड और रायबरेली दोनों से मेरा इमोशनल कनेक्शन। वायनाड से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा मैं वायनाड में भी रहूंगी और रायबरेली में भी रहूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर निशाना, कहा प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वाकर उनका कद कम करने की कोशिश की गई है। प्रियंका को पार्टी का बनाया जाना चाहिए था अध्यक्ष। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने पर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल ने इस बार भी परिवारवाद को जारी रखा है। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने साधा निशाना, कहा प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाने का ऐलान कर कांग्रेस ने परिवारवाद का एजेंडा जिंदा रखा है। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया बेहतरीन फैसला, कहा रायबरेली सीट गांधी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने वायनाड से प्रियंका की उम्मीदवारी पर कहा कि प्रियंका का पहला चुनाव हार के साथ शुरू होगा। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा यह वंशवाद की राजनीति। मोदी सरकार 3.0 के पहले संसद सत्र से पहले आज राजनाथ सिंह के आवास पर होगी अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगियों के बीच सत्र के दौरान बेहतर तालमेल बनाए रखने पर होगा मंथन। 26 जून को लोकसभा में स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पीकर के चुनाव के बाद अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को सदन में परिचय करवाएंगे पीएम। 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में जवाब देंगे पीएम मोदी। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा अगर डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं मिलेगा तो पीएम लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज शेयर बाजार की रेगुलेटरी संस्था सेबी से नतीजों के दिन निवेशकों को हुए करोड़ों के नुकसान को लेकर शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में घायलों से मिलने पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। रविशंकर प्रसाद बोले टीम को गांव में घुसने नहीं दिया गया, ममता सरकार की शर्मनाक करतूत। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की आड़ से हताश उनके एक समर्थक ने खुदकुशी कर ली है। सचिन, आपको बता दें मुंडे नाम के समर्थक ने खुदकुशी से पहले वीडियो भी बनाया और सुसाइड नोट भी लिखा।
मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जीतन राम मांझी। दोनों के बीच काफी देर तक राजनीतिक चर्चा। शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत का शिंदे गुट पर बड़ा आरोप। कहा उनका बाला साहेब से कोई संबंध नहीं है, शिवसेना दिवस मनाना महज पैसों की बर्बादी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में चाय की दुकान पर चाय बनाते हुए नजर आए तो वहीं बच्चों के साथ बास्केटबॉल भी खेला। मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से जाना हालचाल। राजस्थान बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफसरशाही हावी होने और राजेंद्र राठौर पर फोड़ा हार का ठीकरा। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट को लेकर स्वाति मालीवाल ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को लिखा पत्र। राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव से स्वाति ने मांगा वक्त। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर आज दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी करेगी मंथन। फडणवीस उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा बयान। कहा मॉनसून सत्र के बाद अजीत पवार गुट के कई विधायक हमारे पास आने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को गंगा आरती में हिस्सा लेने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। आज वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम। 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देंगे। 19 जून को वाराणसी से बिहार के नालंदा जाएंगे प्रधानमंत्री। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। ओम बिरला के आवास पर देर रात तक चली बीजेपी की अहम मीटिंग। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने आगामी संसद सत्र के संचालन की बनाई रणनीति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक की है। जंगल में लगी आग और विकास कार्यों पर अपडेट रिपोर्ट ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम शहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। दिवंगत टीडीपी नेता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार का बहुत बड़ा बयान। कहा भविष्य में कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमत 84% तक बढ़ी है। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटीवी रवि ने सीएम सिद्धरमैया पर बोला हमला। कहा चुनाव से पहले सीएम ने ईंधन की कीमतों में 10 रुपए कटौती का झूठा वादा किया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पार्टी कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाने का वीडियो वायरल। कीचड़ से सने पैरों को पानी से धोता दिखाई दिया पार्टी का कार्यकर्ता। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया। लिखा लॉरेंस अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में फिर से शुरू हुई रेल सेवा। फांसीदेवा इलाके में सुचारू किया गया रेल यातायात। कल दार्जिलिंग में कंचनजंगा ट्रेन हुई थी हादसे का शिकार। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है रेलवे ट्रैक। सामने आई तस्वीरों में मलबा हटाकर रेलवे ट्रैक को संचालन के लिए किया गया सही। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई थी मालगाड़ी। रेल मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। घायलों से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचकर सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। कहा रेल विभाग को अब पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी किया सिलीगुड़ी का दौरा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी सिलीगुड़ी पहुंचकर रेल हादसे के घायलों से मुलाकात की। का ज्यादातर घायल ठीक हो चुके हैं। 3 घायल आईसीयू में है और 1 लड़की पीआईसीयू में है। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट और फ्लाइट की कई घंटे तक करवाई तलाशी। छानबीन, अफवाह निकली सूचना। दिल्ली में नहीं थम रही है पानी की किल्लत। कई इलाकों में हालात गंभीर हुए। वसंत विहार में पानी के टैंकर के लिए लोग घंटों लाइनों में कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी मुश्किलों में हालात नजर आ रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। पानी का टैंकर आते ही एक दूसरे से जूझते नजर आए। दिल्ली के चिल्ला गांव में भी मुश्किल होता जा रहा है पानी के हालात। यहां पर लोगों को एक बूंद पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। इलाकों में समय पर नहीं पहुंच रहे हैं पानी के टैंकर। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में समय पर पानी का टैंकर न पहुंचने से बढ़ रही है लोगों की मुश्किलें। जल संकट के बीच लोगों के लिए टैंकर ही नहीं है, टैंकर ही आखिरी सहारा है। दिल्ली में जल संकट पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा दिल्ली में पानी की समस्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पैदा की गई समस्या है।
दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच एनडीएमसी का बड़ा दावा सामने आया है। कहा बंगाली मार्केट और तिलक मार्ग इलाके के लिए दिल्ली जल बोर्ड से मिल रहा है 40% कम पानी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में कार गैराज में लगी भीषण आग। घटना में कई कारें जली। सीएनजी कार में धमाके के बाद लगी थी आग। लखनऊ में अकबर नगर के बाद गिराई जाएगी कई और अवैध कॉलोनियां। कुकरेल नदी के किनारे बसाई गई अवैध रहीम नगर और अबरार नगर में भी चलेगा बुलडोजर। जयपुर में वंदे मातरम सड़क को चौड़ा करने के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण। जेडीए की टीम बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को गिराने में जुटी, भारी फोर्स तैनात। राहुल गांधी ने ईवीएम को फिर बताया ब्लैक बॉक्स। ट्वीट कर लिखा, चुनाव आयोग या तो ईवीएम की पारदर्शिता को सुनिश्चित करे या फिर उसे समाप्त कर दे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी, इलॉन मस्क दोनों पर साधा निशाना। कहा ये ईवीएम बेचारी नेशनल सियासी किलर से बची तो इंटरनेशनल सुपारी किलर से फंसी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चलते ट्रक में लगी आग। लोगों ने सामान लदे ट्रक पर आग लगा देख उसे रुकवा दिया। काफी दूर तक ट्रक आग लगे होने के बावजूद सड़क पर दौड़ता रहा। झारखंड के बोकारो में दो समुदाय के बीच पथराव और जमकर बवाल हुआ। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज और दागे आंसू गैस के गोले। करंट लगने से दो भैंसों की मौत के बाद यहां पर आपस में भिड़े लोग। बिहार के छपरा में बच्चों के हैंडपंप से पानी पीने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। दोनों तरफ से लोगों ने जमकर किया पथराव। घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप का बड़ा बयान। कहा रेणुका स्वामी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मर्डर केस में अभिनेता दर्शन को किया गया है गिरफ्तार। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन की और बड़ी मुश्किलें। फार्म हाउस में अवैध रूप से हंस पक्षी को रखने के मामले में कार्रवाई कर सकता है वन विभाग। लखनऊ में पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने की आत्महत्या की कोशिश। आपसी विवाद के बाद आरोपी ने पत्नी के सिर पर कुकर से वार किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीओ कर्मचारियों के घर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 लाख के जेवर बरामद किए। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ है। हिमाचल में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कार की छत पर बैठकर रील्स बनाना महिला को महंगा पड़ गया है। रील्स बनाने के दौरान खाई में गिरी कार, महिला की मौत। मेघालय बॉर्डर के पास से बीएसएफ ने बरामद की 19 टन शक्कर। इतनी बड़ी तादाद में बॉर्डर के पास शक्कर जमा करने के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। गुजरात के सूरत में युवक की सरेआम हत्या के आरोप में 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया।